पेन्नार, पलार और वेंगाई नदियाँ, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें 3 नदियाँ और भी हैं, पेन्नार, पलार और वेंगाई नदियाँ। इन तीनों के बारे में जान लें। यह है नंदगढ़ी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक में है नंदगढ़ी की पहाड़ियाँ। इसी से 2 नदियाँ निकलती हैं। ये पहली नदी पेन्नार नदी और दूसरी नदी पलार नदी। ये वारस या वर्षानंद की पहाड़ी है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु से ये निकल के तमिलनाडु में ही ये चली जाती है वेंगाई नदी है। ये वेंगाई नदी है, ये पेन्नार नदी है, ये पलार नदी है। ये 3 नदियां हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है वर्षानंद की पहाड़ी से जो निकलती है वेंगाई नदी। वेंगाई नदी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। इसके यहाँ जब गिरती है तो ये बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है, लेकिन इसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं, मन्नार की खाड़ी। वेंगाई नदी, इसके किनारे मदुरई बसा है। मदुरई तमिलनाडु का एक शहर है मदुरई, और यहीं पे मीनाक्षी मंदिर है। तो पूछा जाता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो पहले सवाल आता है, सवाल किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। किस जगह पे तमिलनाडु में, तो मदुरई में। किस नदी के किनारे बसा है, तो वेंगाई नदी। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में 2 तरह की प्रायद्वीपीय नदियाँ, एक अरब सागर में गिरने वाली और एक बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अब जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, उसमें से पहला है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा सा जान लें। ये नर्मदा नदी का मैप है। नर्मदा नदी निकलती है यहाँ से, नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक मैकाले की पहाड़ियों से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ अमरकंटक या मैकाले की पहाड़ियों से निकलती है, और वहाँ से होते हुए ये महाराष्ट्र, गुजरात और फिर जाके अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा नदी जब जबलपुर मध्य प्रदेश के समीप पहुंचती है तो संगमरमर से गिरती है, तो ये एक झरने का निर्माण करती है। नर्मदा नदी ऊपर से गिरती है। जब भी कोई नदी ऊपर से गिरती है तो जल प्रपात बनता है, कल पढ़े थे हम लोग। तो नर्मदा नदी जब जबलपुर पहुंचती है तो ऊपर से झरने के रूप में गिरती है, जिससे 2 जल प्रपात बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक धुआंधार जल प्रपात, इसी को कपिल धारा जल प्रपात कहते हैं। कपिल धारा धुआंधार, और एक कंदरा जल प्रपात। ये दोनों मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में ये 2 जल प्रपात है। पूछा जाएगा कहाँ, किस नदी से बनती है, तो नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी पर एक सरदार सरोवर बांध परियोजना है जो गुजरात में, ये परियोजना गुजरात में, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। पूछा जाता है कि सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है, तो गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना जो गुजरात में 4 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना, मिली परियोजना, जिसमें 4 राज्य कौन कौन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। एक और नदी है काली नदी, ये भी प्रायद्वीपीय नदी है, जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। काली नदी बहुत ही प्रदूषित नदी है, प्रदूषित, क्योंकि इसमें मैंगनीज के ढेर सारे अयस्क इस नदी में पाए जाते हैं। पूछा जाता है काली नदी में कौन सा अयस्क पाया जाता है, तो मैंगनीज का अयस्क पाया जाता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, नर्मदा नदी
दो पर्वतों के बीच से होके गुजरती है। जब भी कोई भी नदी, इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी नदी दो पर्वतों या पहाड़ियों के बीच से होके गुजरती है तो उसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। दो पर्वतों के बीच के स्थान को भ्रंश घाटी कहते हैं और उससे नर्मदा नदी होके बढ़ती है। उसमें से ये है विंध्याचल पर्वत और ये सतपुड़ा पर्वत। तो याद रखना है, सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत से होके ये भ्रंश घाटी के साथ चलती है और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद हम लोग अरब सागर नदी में गिरने वाली तापी नदी या ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे। तापी को ही ताप्ती नदी कहते हैं। ये भी दो पहाड़ों के बीच से होके चलती है तो ये भी भ्रंश घाटी बनाती है तापी नदी। ये तापी नदी है। तापी नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश से निकलती है। बैतूल जिले से तापी नदी, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी दो पहाड़ियाँ कौन कौन है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और अजंता की पहाड़ियाँ। अजंता की पहाड़ियाँ पूछा जाता कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। जब ये नदी तापी नदी आगे बढ़ती है तो ये जाके गुजरात से होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। इस पे दो परियोजना है, एक है उकाई परियोजना और एक है काकरा पार परियोजना जो गुजरात, ये दोनों परियोजना गुजरात में है। पेरियार नदी इंपॉर्टेंट है। पेरियार नदी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, कुछ पहाड़ियों का कुछ हिस्सा केरल में भी है। तो ये नदी केरल की नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल की। पेरियार नदी केरल की जीवन रेखा है। पूरे केरल वासियों को पीने का पानी इसी पेरियार नदी से प्राप्त होता है। तो पूछा जाता है केरल की जीवन रेखा कौन है? तो पेरियार नदी जीवन रेखा का मतलब केरल लोगों को पेरियार से ही पीने का पानी प्राप्त होता है। लूनी नदी ये राजस्थान की नदी है, पुष्कर झील से निकलता है। पुष्कर झील से, पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है। पुष्कर झील से दो धाराएं निकलती हैं। दो धारा, उसमें से एक धारा होती है सरस्वती नदी की धारा और एक है साबरमती नदी की धारा। ये धाराएं दोनों आके गोविंदगढ़ में मिल जाती है। ये राजस्थान का हिस्सा है और फिर गोविंदगढ़ के बाद ये दोनों धाराएं एक नदी का रूप ले लेती है जिसको लूनी नदी कहते हैं। लूनी नदी अरावली की पहाड़ी, यहाँ से अब ये अरावली की पहाड़ियों से चलती है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में। सबसे महत्वपूर्ण बात, लूनी नदी का जल न अरब सागर में गिरता है न बंगाल की खाड़ी में। इसका जल जाते जाते दलदली भागों में रुक जाता है। ये एक ऐसी नदी है जो चलते चलते विलुप्त हो जाती है। इस नदी का जल न तो अरब सागर में गिरता है, समुद्र के मुहाने तक नहीं पहुंचती, विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पढ़ लें। ये वे नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती थी। तो हम लोगों ने एक शार्ट में पूरे मैप से सारे जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियों का जल गिरता है उसको यहाँ से समझ लें। ये वाली नदी पहली नदी को स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। ये स्वर्ण रेखा नदी है, पहली नदी स्वर्ण रेखा झारखंड से निकलती है। उसके बाद उड़ीसा के बाद बंगाल की खाड़ी। दूसरी वाली ये नदी है, कल पढ़े थे, महानदी। ठीक है, तीसरी वाली ये वाली नदी है गोदावरी नदी, कल पढ़े थे। चौथी वाली ये नदी है कृष्णा नदी। पांचवी वाली ये नदी है ये वाली नदी। ये पांचवी और छठवीं पेन्नार और पलार नदी है। और ये सातवीं नदी जो है वो कावेरी नदी है और आठवीं नदी वेंगाई नदी है।